मिला है, नहीं तो जिस शरीर दुकान मकान लड़का लड़की पद प्रतिष्ठा पर हम अभिमान करके बैठे हैं मेरे भाई। हमारे पास दुकान है मकान है पद घोड़े अट्टालिकाएं, जो अभिमान लेकर के अहंकार लेकर के बैठे हैं, हमारा अहंकार ही हमें हमारा पतन कर देता है। इसलिए तो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। जीवन में दुकान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ सारा ऐसो आराम सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए काम रूप प्रताप दिनेश से सोमस शील गणेश समान हरिचंद सुसाचे। गोस्वामी जी ने कहा कामदेव जी जैसा सुंदर हो जाओ। ध्यान से सुनना तो समझ में बात आएगी, क्योंकि आपकी भाषा से हमारी भाषा थोड़ी सी अंदर है ना, इसलिए ध्यान से सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। गोस्वामी जी ने कहा बोले काम जैसा सुंदर हो जाए, कामदेव जी जैसा सुंदर हो करके दानी और सत्यवादी हो जाओ, चंद्रमा से भी बढ़कर के शीलवान हो जाओ, सरस्वती जैसा वक्ता हो जाओ, सर्वगुण संपन्न हो, संसार की सारी डिग्री पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए काम रूप दिनेश से सोमस शील गणेश समान हरिचंद सुसाचे बड़े विधि से मधवा पे मही बगता चिर जीवन लो सत्य अधिकाने तो ऐसा भयो तो कहा तुलसी जो कि राजीव लो अगर भगवान को नहीं जाने, ठाकुर जी को नहीं जाने, भगवान की कथा अगर हमने नहीं सुनी तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। और गोस्वामी जी ने अंतिम वक्ति में बड़ी सुंदर बात कही, जो राजीव लोचन राम ना जाने हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से जानना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जन्म लिया सबसे पहले क्या जाना, जननी जनक जाना। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले किसे जानता है, माँ को, और फिर माँ ही कहती है तुम्हारे पिता है, तो फिर पिता को जानता है। इसलिए जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना, कुल परिवार सब धीरे धीरे जाना। और क्या जाना, लड़ना जाना, लड़ाना जाना, यही तो जानते हैं। जो जानना चाहिए वो तो जानते नहीं, जो नहीं जानना चाहिए वही तो जानते हैं कि नहीं। लड़ना जाना, पहले के जमाने में लड़ने लड़ाने वाले व्यक्ति कहीं कहीं होते थे, आज के जमाने में हर जगह हर घरों में हर गलियों में ऐसे लोग यहाँ ना हो, ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि लड़ने लड़ाने वाले व्यक्ति जहाँ होंगे वहाँ राम कथा नहीं हो सकती, वहाँ यज्ञ नहीं हो सकती ना। तो इसलिए अगर लड़ने लड़ाने वाले व्यक्ति हो तो उनसे बचना भैया, उनको यज्ञ में शामिल नहीं करना, क्योंकि अपने तो लेंगे और डूबना अलग ही रहना है। ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा किया, इतना सुंदर कार्यक्रम। इसलिए लड़ना जाना, लड़ाना जाना, अड़ना और अकड़ना जाना, 64 कला का भेद धीरे धीरे जाना। और क्या जाना, मित्र जाना, शत्रु जाना, पुत्रों को पुत्र जाना, धनपति को जाना, जहाँ संपत्ति खजाना। संत ने धिकारा, अरे पगले ये सब जानकर क्या किए, बोले जाना तूने जाना, सब कुछ तो जाना, लेकिन उसे नहीं जाना जहाँ अंत समय जाना। हम सब जानकर क्या किए, भगवान को ही नहीं जान पाए। और ऐसे इतनी अथक प्रयास करके, इतनी परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके एक कार्यक्रम क्यों कराए जाते हैं। आज के युग में धर्म काम करना, यज्ञ कराना सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं।
एक एक रुपए, दो दो रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए मांग करके कितने परिश्रम से आप यज्ञ करते हैं, आप भगवान की कथा कराते हैं। तो आज के युग में ये कार्यक्रम कराना सामान्य बात नहीं है, फिर भी आप कराते हैं। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि हम भी भगवान को जाने, हम भी ठाकुर जी को जाने, हम भी शिव को जाने, हम भी नारायण को जाने, हम भी ब्रह्म को जाने। जानने के लिए ही तो ऐसे कार्यक्रम कराते हैं। तो सब संसार की वस्तुओं को जान लिया, अब भगवान को ही नहीं जान पाया तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए भगवान की कथा सुने जिससे हम भगवान को जान सके, और भगवान को अगर जान लिए तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूं, भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान मैया पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण, गावई वेद पुराण, गावई वेद पुराण। भगवान की कथा सुन ले जीवन धन्य हो जाए। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है मेरे भाई। अभी आप कथा ही तो सुन रहे थे, इसलिए हमारे जीवन में भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। और हमारे जीवन में भगवान की कथा की महिमा हम उसकी महिमा भले ही न समझ पावे, लेकिन जो अनाथों के नाथ देवादेव भगवान शिव हैं, वो भी जानते हैं कि भगवान की कथा की कितनी महिमा है। इसलिए भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत से उतर करके मैया सती को लेकर के कथा सुनने के लिए चलते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, भज रे सिपाही, शंभु गए, भज रे भगवान शिव मैया सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए चलते। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। भगवान शिव जब अपने कैलाश पर्वत पर से उतरे, उतर करके जब चलने लगे, तुम्हारा ये माइक ही बोलेगा तो मैं क्यों बोलूं?